आइए देखते हैं आज हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर नहीं जानते हैं तो आज ये जानिए कि 2500 साल पहले भी भारत में सिटी थे, नगर थे। और इन नगरों का निर्माण, इन सिटीज़ का निर्माण जो है आजकल की तरह, जैसे आज के समय में एक प्लानिंग के तहत होता है कंस्ट्रक्शन, उसी प्रकार था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पहले के टाइम में सिटी थे? तो ये ऐसे इसलिए कहा जा सकता है कि उस समय के अवशेष बताते हैं। जैसा कि आपने इतिहास जानने के स्रोत में पढ़ा कि जो स्रोत हैं जैसे उसमें अवशेष भी हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि पुराने समय में क्या दशा थी। तो जो दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की पुरानी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन है, उनका विकास जो है, उनका डेवलपमेंट नदियों के किनारे हुआ, रिवर्स के किनारे। और रिवर्स के किनारे रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि खेती के लिए पानी की उपलब्धता। इस टाइम तक खेती का डेवलपमेंट हो चुका था, अनाज उगाने लगे थे, अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिलती थी। और अन्न उत्पादन तो इसका जो प्रोडक्शन होता था अन्न का, जैसे व्यापार के लिए बढ़ावा मिला, बिजनेस उनका बढ़ा और इस प्रकार नगरों का विकास संभव हो गया। व्यापार के लिए जल मार्ग, वाटरवेज जो थे, उनसे भी बिजनेस अच्छी भांति से हो सकता था। और नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को भी अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक जो है कच्चे माल की उपलब्धता और उससे जो रॉ मटेरियल जो था, उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी। ये नगरीय जीवन को इसने उन्नत बनाया। तो इस प्रकार विश्व में, दुनिया में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। और सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई जो है सभ्यता, उसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। अब देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका टाइम क्या था? इसका टाइम था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1520 ईसा पूर्व। जैसे देखो ये मानचित्र में भी दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको कैसे खोज हुई, कैसे पता चला, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसमें जो बताया गया है सन 1921 की बात है। सन 1921 में भारत में उस समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय की राजनीतिक दशा जो थी वो गुलामी की दशा थी, भारत गुलाम था। और इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और वहाँ पर जो अवशेष मिले उनका जब पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया तो एक नगरीय सभ्यता के वहाँ पर लक्षण मिले। तो इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय जीवन के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो अवशेष मिले वो इसी स्थान पर मिले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब पुरातत्वविदों की बात माने तो यहाँ पर जो खुदाई की गई और जो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे की खोजें होती गई, कई जगहों पर खुदाई की गई और पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नगर थे। यानी नगरीय सभ्यता जो थी काफ़ी विकसित थी। सिंधु घाटी नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में ये बसे हुए थे। इस सभ्यता का कुछ क्षेत्र जो है आज पाकिस्तान में भी है। भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में और दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित जो है वो पुरातत्व स्थल हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र। फिर नगरों की विशेषताएं क्या थी? इस सभ्यता में जो नगर के अवशेष मिले उनमें खास खास बातें क्या थी, इसके संबंध में हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। जैसे इनका निर्माण जो था एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया। तो पहली विशेषता मिली कि नगरों का निर्माण निर्धारित योजना के आधार पर किया गया। नंबर 2, सड़कें चौड़ी थी और छोटी छोटी सड़कों व गलियों से जुड़ी थी। सड़कें चौड़ी थी, वे छोटी छोटी थी और सड़कों और गलियों से जुड़ी थी। फिर नंबर 3, वह सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी।
सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी, यानी पानी जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी कि पानी आसानी से बह सके। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, सड़क नाली निर्माण के प्रति विशेष ध्यान देते थे। फिर आते हैं भवन निर्माण में। भवन निर्माण में तमाम प्रकार के जो अवशेष मिले हैं खुदाई में, उत्खनन में, उनमें ये पता चला कि आयताकार थी इमारतें। कई 2 मंजिला घर थे, यानी उस समय कई मंजिला घर भी बनाए जाते थे, कुछ छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के तहत किया गया था। जैसा कि हमने अभी ऊपर इसको डिक्टेट किया कि एक निर्धारित योजना थी और प्रत्येक घर के बीच में चित्र दिखाए गए हैं उसमें उस समय की जानकारी मिल रही है। दीवारों को देखिए, लगता है कितनी ऊंची दीवारें थी। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। तो इस बात का पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ रही होंगी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में नगरों की जो खुदाई हुई है उसमें पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से इनमें अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता था। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए। दरवाज़ा देखिए गोदाम का, मोहनजोदड़ो का, ये दिखाया गया है इसमें। फिर रहन सहन कैसा था उस समय की, अगर रहन सहन की बात करते हैं तो उस समय अगर देखें तो फसलों की जानकारी थी। चावल और एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। और यहाँ पर ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। आभूषण, ज्वेलरी में भी यहाँ पर हार, कंगन, पाजेब, पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। और मनका बनाने का कारखाना चन्हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक जो मूर्ति दिखाई गई है वो मिट्टी की मूर्ति थी और उनकी देवी थी। ये चौकोर पट्टे पर एक आकृति थी जिस उस समय की जो धार्मिक दशा है उसके संबंध में मिलता है कि पीपल और सांप के चित्र उस समय के मोहरों में मिलते हैं। इससे लगता है कि वो लोग उसकी पूजा करते थे। और इन बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, परंतु पक्की तरह से नहीं कह सकते हैं। और इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में धर्म की 4 विशेषताएं थीं। तो इन चारों में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मातृशक्ति की उपासना और शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। धार्मिक विशेषताओं में 4 विशेषताएं मुख्य थी: पशु पूजा, वृक्ष पूजा, मातृशक्ति पूजा और शिव की पूजा। देखिए यहाँ देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ के काम धंधे क्या थे उस दौरान? देखिए पत्थर का भाला मिला है और ये इसके बाद औजार और हथियार बना लेते थे वो लोग। उनको धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा? खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ मिली हैं, उस तरह मिला है। इसका मतलब है सिंधु घाटी के लोग ज़मीन में से धातु निकालना और उसे साफ करना, गलाकर चीज़ें बनाना सीख गए थे। कांसा जो होता है वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद ये है कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी और ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। और इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो बैलगाड़ी थी।
बहुत बड़ी खोज थी। इसमें एक पहिया था और दूसरा बैलगाड़ी। ये दोनों चीज़ें जो थी बहुत ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। देखिए डांसर है ये। और यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। सेल खड़ी से बनी मूर्ति मिली है। और उस समय मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चक्के का इस्तेमाल होने लगा था और पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे शायद। तो इस प्रकार इन चीज़ों को देख करके ये जाना जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटीज़ यानी नगरों में बहुत से कारीगर रहते हैं, मैकेनिक रहते थे, आर्टिस्ट रहते थे और नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर ही बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे और जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते भी थे। और उस समय जो होता वस्तु विनिमय मतलब एक्सचेंज करते थे, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेते। अगर किसी के पास कोई एक वस्तु है तो उसके बदले में दूसरे से उसकी वस्तु ले लिया और अपनी को दे दिया। इस प्रकार वो वस्तु विनिमय का काम करते थे और इसके लिए रुपये और सिक्के का इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि उस समय रुपये और सिक्के का प्रचलन नहीं था। फिर आते हैं मोहरें, देखिए मिली हुई हैं। व्यापार कैसा था? जो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी अब आते हैं लिखावट पर, राइटिंग। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो लेख लिखे हैं उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं और विद्वान इनकी लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से जो मिले हैं अवशेष उनके आधार पर कह सकते हैं कि इस सभ्यता में जानकारी जो इस सब प्राप्त करते हैं। और हड़प्पा संस्कृति में लोथल क्षेत्र में मिला बंदरगाह के अवशेष जो बताते हैं कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर था क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी जो थे, मोहरे तथा गोदाम के अवशेष से मिलते हैं। नगर निर्माण योजना तो यहाँ की अच्छी थी ही, साथ विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र जो थे, हथियार थे, उनके मिलने के कारण कहा जा सकता है कि इस राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। अब आते हैं खत्म कैसे, ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई। ये नगर जो इतने व्यवस्थित थे, इतने सुसज्जित थे और योजना के आधार पर बनाए गए थे, वो कैसे नष्ट हो गए, कैसे खत्म हो गए। तो आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने थे और यह नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हुए या मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। तो नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोग घर बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, जल निकासी एक समुचित व्यवस्था थी, स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते थे। तो इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने जानी। और मेन जो इसके फीचर्स हैं एक बार और आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे। यहाँ के लोग बहुत ही शांतप्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। और यह सभ्यता जो थी कांसा युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन कह सकते हैं। और जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भारत की, अपने देश भारतवर्ष की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा के लोगों को मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
तो इस प्रकार ही अब हम आएंगे शब्दावली। जैसे बहुत से शब्द होते हैं, उनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। सभ्यता, सभ्यता मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वो अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना, किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना। व्यापार, उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। और शताब्दी, सेंचुरी, 100 वर्ष का समय, जैसे 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं पर संपन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के संबंध में थी। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आते रहेंगे। ये जानकारी आपको अगर उपयोगी लगी हो तो मित्रों इसको और भी अन्य अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उसको आप देख सकें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।